Hi friends, how are you? I hope you are fine. You are most welcome your channel Math Solution with HK Teacher. Today आज हम देखेंगे बेटा कोऑर्डिनेट के बारे में। कोऑर्डिनेट चैप्टर में स्ट्रेट लाइन पहला टॉपिक है, उस टॉपिक को देखेंगे और उसका क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। Find the foot of the perpendicular drawn from 0,5 to the line 3x minus 4y minus 5 equal to 0। तो देखिए परपेंडिकुलर, ये मैंने सबसे पहले एक डायग्राम बनाया परपेंडिकुलर। अब ये डायग्राम मैंने बना तो दिया। ये पॉइंट मान लिए अल्फा कोमा बीटा। यहाँ पर जो पॉइंट है परपेंडिकुलर पॉइंट है जो पूछेगा वो है एच कोमा के। ये इक्वेशन मान लिया मैंने। इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये लेट कर दिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या परपेंडिकुलर के लिए ये पॉइंट निकालने के लिए क्या मेरा लॉजिक है, क्या मेरा फंडा है। तो इसके सीधे सीधे करेंगे एच माइनस अल्फा अपॉन ए। एच माइनस अल्फा अपॉन ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू के। दूसरा पॉइंट क्या है, के माइनस बीटा अपॉन बी इक्वल टू के माइनस बीटा अपॉन बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ बाई एक्स। अब इसके बाद इक्वल टू करेंगे माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स वन होता था तो एक्स वन की जगह पर क्या है अल्फा। ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हो गया तो इस पर हम वैल्यू रख सकते हैं। देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू कितनी है 5। इक्वेशन क्या है ये रहा। इसमें ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है -4, सी की वैल्यू कितनी है -5। ये सारी वैल्यू दी हुई है। अब इसके बाद जब वैल्यू दी हुई है तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। कैसे करेंगे भाई, देखते हैं। एच क्या है, एच माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू के माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 माइनस माइनस कितना हो गया +4 अपॉन बी की वैल्यू कितनी है -4 इक्वल टू माइनस फॉर्मूले से ले लिया ए अल्फा का मतलब कितना हो गया 3 इंटू 0, ठीक है ना। ए अल्फा प्लस बी बीटा, बी की वैल्यू कितनी है -4, बीटा की वैल्यू कितनी है 5 प्लस सी तो -5 अपॉन कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर 0 प्लस बी का स्क्वायर 25। क्या हो गया ये, आगे अगर हम देखें इसे तो h अपॉन 3 इक्वल टू 4 के प्लस 4 अपॉन -4 इक्वल टू माइनस, ये तो हो गया 0, ये कितना हो गया 25 हो गया तो प्लस के 25 अपॉन 25। इससे ये कट गया 1 टाइम, कितना 1 टाइम कट गया। अब क्या करेंगे h अपॉन 3 इक्वल टू 1, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h इक्वल टू हो गई 3, h की वैल्यू क्या हो गई 3। दूसरा k प्लस 4 अपॉन -4 इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई k प्लस 4 इक्वल टू -4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर ले गए तो माइनस के 8 हो जाएगी। k प्लस 4 इक्वल अपॉन -4 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, थोड़ा देखिए बीटा की वैल्यू 5 है,
फॉर्मूले में क्या है, के माइनस बीटा, तो ये 5 है बेटा, क्या है माइनस के 5 हो जाएगा, ये भी यहाँ पर भी माइनस के 5 हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा, और माइनस के 5 ये हो गया, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के इक्वल टू 5 माइनस का इधर चला जाएगा तो 1 हो गया, तो पॉइंट क्या निकल आया, पॉइंट निकल आए 3,1, क्या पॉइंट निकल आया ये 3,1। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन कंपटीशन में हो तो एक लॉजिक लगा देंगे, और वो लॉजिक क्या है, सीधा सीधा लॉजिक है, लगाएं, देखें, सीधा सीधा लॉजिक लगा दीजिए। जो भी पॉइंट होगा परपेंडिकुलर पॉइंट, वो पास से शुरू कर रहा होगा, किससे, किससे पास से शुरू कर रहा होगा, लाइन से, तो जो पॉइंट आएगा वो क्वेश्चन में दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्वेश्चन में दिए हुए इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखें कैसे सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, इसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना, 3 इंटू 3 माइनस 4, x की वैल्यू 3 पुट कर दी, y की वैल्यू 1 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस के 4 माइनस 5, अर्थात कितना हो जाएगा 9 माइनस के 9, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर ये क्लियर सही होगा, कोई डाउट, ये है मेरा लॉजिक। इस लॉजिक से कोई भी क्वेश्चन हो पूरा क्लियर होगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेज थ्रू 1,5 पॉइंट दिया हुआ है, 1,5 पॉइंट गिवन है, 1,5 एंड परपेंडिकुलर, कैसा है परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने कहा आप लोगों से कि परपेंडिकुलर के लिए कोई इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर के लिए कोफिशिएंट चेंज कर देंगे, bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, किसकी कंडीशन होती है, परपेंडिकुलर की। जब ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है तो इक्वेशन ये है 3x, तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब x की और y की वैल्यू ये है, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, बात क्लियर हो गई होगी। x की वैल्यू 1 पुट की और y की वैल्यू 5 पुट की, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा भैया 5 प्लस के 15 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 20, जब लैम्डा की वैल्यू 20 आ गई तो इसी इक्वेशन के अंदर, इस वाले इक्वेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, 5x प्लस 3y, लैम्डा की वैल्यू कितनी थी माइनस 20 इक्वल टू 0, बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई। अब आगे अगर मैं लॉजिक लगाऊं अपना, तो लॉजिक मेरे पास ही थ्रू वर्ड आ गया, हमारे पास क्या आ गया, पास ही थ्रू वर्ड, पास ही थ्रू वर्ड है तो कोई भी इक्वेशन हो, दुनिया का कोई भी इक्वेशन हो वो उसे सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन में रखे देख लें, जब इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 1 और 5 रखना है, तो 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5 माइनस के 20, देखना क्या हो जाएगा ये 5 प्लस के 15 माइनस 20, ये हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका डायरेक्ट HKT है, क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब ये बात दी हुई है तो फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए जब ये दिया हुआ है तो ये एक फॉर्मूला ही है, ये जनरल फॉर्म है सर्कल की, और सर्कल की ये जनरल फॉर्म होती है, तो सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है बेटा माइनस के g माइनस f,
और रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है बेटा रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, और वो एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 6x माइनस 4y प्लस के 3 इक्वल टू 0, ये है। अब इसे देखेंगे तो g क्या है यहाँ पर? x का कोफिशिएंट है, और f क्या है यहाँ पर? y का कोफिशिएंट है। तो ये है 6 का आधा कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ दिया हुआ है, माइनस के 3 कोमा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और इसका हाफ हो गया, ये तो हो गया सेंटर। किसके कोऑर्डिनेट हो गए? सेंटर के। अब रेडियस निकालते हैं तो रूट में -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3, क्या हो जाएगा बेटा? ये रूट में 9 प्लस के 4 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा? रूट 10। ये क्या हो गई? इसकी रेडियस आ गई। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? कुछ लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन 2 कॉमा माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2, इससे भी समझ सकते हो। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला इज एट 0,-3 एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू 3, देन इट्स इक्वेशन। देखिए पैराबोला का इक्वेशन बना रहा हूँ, तो y इक्वल टू 3 है। किस पर है? y इक्वल टू 3 क्या है? इसकी डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू 3। तो ये बनेगा इस प्रकार से, यहाँ पर इसकी फोकस हो गई, फोकस कितनी हो गई भाई? 0,-3, और यहाँ पर इसका डायरेक्ट्रिक्स है वो है y इक्वल टू 3। यहाँ पर कोई पॉइंट लेट कर लेता हूँ मैं, x कॉमन, लेट द पॉइंट x कॉमन y, ये लेट कर लिया। जब मैंने ये पॉइंट लेट किया तो क्या होगा? मैं इसमें एक ही बात करूंगा, क्या होता बेटा? आपने डिस्टेंस निकाली है और ये डिस्टेंस निकालेंगे तो किस प्रकार? एक डिस्टेंस ये होती है, एक डिस्टेंस ये होती है। जब डिस्टेंस को निकालूंगा तो क्या हो जाएगा भाई? x माइनस x1, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y प्लस के 3 का स्क्वायर, ये रूट में होता है, इक्वल टू किसके बराबर होती है? इसके। यहाँ पर m पॉइंट मान ले तो ये कितने किसके बराबर हो जाएगी? y इक्वल टू या y माइनस 3, y का। अब इसे करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6y इक्वल टू y माइनस 3, क्या होगा? y माइनस 3। जब रूट को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गायब हो गया, ठीक है ना? 9 से 9 गायब हो गया, बचा क्या? एक्स स्क्वायर इधर बचा, एक्स स्क्वायर ये बचा, इधर आ गई तो माइनस के 12y। ये क्या हो गया? पैराबोला का इक्वेशन फाइंड हो गया। क्लियर?